नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं मैथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक सोल्यूशन के माध्यम से। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और यह क्वेश्चन आपके लिए सभी प्रकार की जो एग्जाम्स होती है उनके लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि मैथ्स तो हर जगह हर एग्जाम में पूछते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन और किस प्रकार से मैंने बहुत कम शॉर्ट समय में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी आसानी से बहुत कम समय में आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि यही क्वेश्चन एक दूसरे टाइप से पूछा जाता है, तो वहां पर हम क्या तरीका अपनाएंगे और यहाँ पर क्या अपनाएंगे। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से मतलब कि कोई भी संख्या दे दी यहाँ पर 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे 1 से 31 तक कितनी विषम संख्या आती है उनको जोड़ना और फिर उनका योग करना होगा, है ना। उनको गिन करके फिर उनका योग करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला जो है, मतलब आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए कि तक की संख्याएं, तो कहने का मतलब है कि 1 से 31, 1 से 39, 1 से 37 कोई भी संख्या यहाँ पर दी जा सकती है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2 और इसका करेंगे आप स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, तो n वही चीज है जहां तक आपको बोला है, ठीक है ना। तो n बराबर यहाँ पर 31 होगा, क्योंकि आपसे कहां तक की पूछा है, 31 तक की। तो आप बस ये छोटा सा सूत्र लगाइए और मान रख दीजिए। अब जब आप इस सूत्र को समझ पाए हैं तो अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, जैसे कि 31 और 1 32, 32 में 2 का भाग देते हैं, 16, 16 का वर्ग 256, तो उत्तर आ गया हमारे सामने। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो देखिए n की जगह पर हम रखेंगे 31 + 1 अपॉन 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। तो 31 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 32, 32/2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए गलती यहां पर हो सकती है, क्योंकि जैसे 32 कर दिया तो 32 और 2 का वर्ग नहीं करना हमें 2 से पहले 32 को काट देना है, ठीक है ना। 16 होगा और फिर हमें 16 का वर्ग करना है, ठीक है। 16 का वर्ग और 16 का वर्ग होता है 256। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर होगा, 256, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और उठाता हूं ताकि आप अपने दिमाग में ही इसको मन में ही हल करें। अब आपको क्वेश्चन दिया है 1 से 39 तक की विषम संख्याओं का योग, ठीक है। विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए अपने मन में इसको हल करना है आपको। 39 n का मान है, 39 और 1 40, 40 में हम 2 का भाग लगाते हैं, ये नीचे वाले, ठीक है ना। 20, 20 का वर्ग 400, तो ये आपका आंसर आ गया 400, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बिल्कुल शॉर्ट अपने दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है बस कि यहाँ पर 1 से 31 तक बोला है ना। अब यही क्वेश्चन में दूसरे टाइप से बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 5 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप सीधा क्या करेंगे कि उसका वर्ग कर देंगे। जैसे कितनी संख्या बोला 5, तो 5 का वर्ग 25, तो 25 हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां सिर्फ आपको सीधे उसका वर्ग करना है ना। उसमें प्रथम शब्द जुड़ेगा और वहां पर सीधे सीधे वर्ग करेंगे, आपको 2 को भाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो वहां पर आपको 2 लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 1 से 31 तक में सम भी होती है विषम भी होती है, दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो हम यहाँ से विषम विषम को ले रहे हैं, इसलिए इसमें 2 का भाग लग जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 999 से 3000 के बीच में 4 अंक वाले कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए प्रश्न सिर्फ हमें देखने से डरावना लग रहा है, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला है कि 999 और 3000 के बीच। अब देखिए यहाँ पे समझने की जो बात है ना वो सिर्फ ये है कि हमें इसके और इसके
बीच की संख्याएं बताना है, तो ना तो इसे शामिल करना है और ना इसे शामिल करना है। बस इतनी सी बात हमें समझना है प्रश्न में, है ना। तो 999 के जस्ट बाद एक जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आ जाती है? 1000। मतलब कि आपका 1000 शामिल होगा। और इधर यदि हम देखते हैं तो इसमें से एक घटाते हैं 3000 में से, क्योंकि इसे हटाना है ना, इसे हमें नहीं रखना है। तो यहां पर हमारी जो संख्याएं बन जाती है वो कितनी बन जाएंगी? 2000। ठीक है ना। अब देखिए कैसे आप निकालेंगे। तो 3000 में से आप चाहें तो सीधे 999 को माइनस कर दें। ठीक है, इसे माइनस कर दें तो यहां पर आपके लिए जो संख्याएं बनेंगी वो बनेगी 2001। ठीक है ना। और फिर इसमें से आपको एक और घटाना है। अब एक क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये संख्या भी इसमें शामिल हो चुकी है, तो हमारा उत्तर बन जाएगा यहाँ पर 2000। और आप ऐसे भी यदि देख सकते हैं प्रश्न को पढ़ करके, 999 एक मिलाते हैं 2000, 2000 और यह यहाँ पर सॉरी 1000, 999 में एक मिलाएंगे तो 1000, और 1000 और 3000 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2000 का। तो 2000 तो वो और एक हमने इसमें मिलाया तो 2001 हो रहा। पर हमें 3000 को इसमें शामिल नहीं करना, इसलिए उसको एक को हमने यहाँ पर घटा दिया। ठीक है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। हमसे इन दोनों के बीच की बात की जा रही है। ठीक है ना, उसमें इसको शामिल नहीं करना, बस यही बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन बी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 2 की घात 10 माइनस 1 निम्न में से विभाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा समझते हैं तो बहुत आसानी से इसे हल कर पाएंगे। देखिए 2 की घात 10 हमें लेना है और इसमें से एक को घटाना है और फिर बताना है जो संख्या बचती है कि वो इन चारों ऑब्जेक्ट में से किससे विभाज्य होगी। तो देखिए पहले तो हमें 2 की घात 10 से निपटना है, तो कैसे हल कर पाए इसको। देखिए 2 की घात 10 को मैं यदि सीधे सीधे ऐसे लिख लूं, 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 5। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 2 की घात 10 हमारे लिए बहुत बड़ी है, तो हमने छोटे पार्ट में इसको तोड़ लिया, है ना। 2 की घात 5 का मतलब हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 घात मतलब कि 32 हो जाता है। ठीक है, तो ये 32 हो गया, इधर का भी 32 हो गया। अब देखिए आप 32 का वर्ग जानते हैं तो वो लिख दीजिए, नहीं जानते तो इनका गुणा कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है ना। तो 32 का वर्ग होता है 1024, इसमें से एक घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1023, और 1023 किससे विभाज्य है? तो हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आखिरी में सम संख्या है तो 2 से जा सकता है, आखिरी में 0 हो तो 10 से जा सकता है ना। और पीछे के 2 अंक जो है, जैसे कि यहाँ 23 लिखा है, इकाई दहाई, यदि ये 4 से विभाज्य है तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। और सभी अंकों को जोड़कर देख लेंगे, यदि 3 से विभाज्य है तो 3 से हो जाएगी। तो 3 अंकों को जोड़कर देखते हैं, 1 + 0 + 2 + 3। ठीक है ना। 3 2 5 और 1 6, मतलब कि ये संख्या बन रही है 6 और 3 से आसानी से विभाज्य है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन डी, है ना। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। मतलब कि ये जो संख्या है ये निम्न में से किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। ना ए वाले से होगी, ना बी वाले, ना सी वाले, ये डी वाले 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए यदि 2 की घात 5 से आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक छोटा सा और तरीका बता देता हूं, मतलब इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। देखिए अब हमारे सामने वही संख्या है 2 की घात 10 - 1। ठीक है ना। पूछा किससे विभाज्य है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने 2 की घात 5 के रूप में लिखा था, तो 2 की घात 5 आपके लिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 2 की घात 3 लिखिए, 2 की घात 3 लिखिए, 2 की घात 3 लिखिए और गुणित 2 की घात, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया, 2 की घात 1। एक लगाई नहीं जाती है पर होती है, नहीं है तो भी है, मैंने लिख दिया ताकि आपको जोड़ने में वो दिखे। ठीक है ना। तो देखिए 3 3 6 3 9 और 1 10, तो 2 की घात 10 को मैंने इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब हो जाता है 8, इसका मतलब भी 8, इसका मतलब भी 8 और इसका मतलब 2। अब यहां तक देखिए 8 3 बार आ रहा है, तो 8 का घन क्या होगा?
8 का घन निकाल सकते हैं 512, और 512 का डबल किया तो 1024, -1 करेंगे तो 1023। तो गणित में बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे जैसे गणित को करेंगे तरीके अपने आप निकलते आएंगे, है ना। जितनी अपनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना आपके लिए सवाल बहुत आसान होगा, है ना। अब ये सब चीजें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखना है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को यदि मान लीजिए कि हम हल नहीं करते हैं और अपने दिमाग में कैसे इसको हल कर देंगे, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन रखा है 2 की घात 10। यही सब तरीका अपने माइंड में आपको बिल्कुल शांत क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना है, ठीक है ना। तो 2 की घात 10 मतलब आपने दिमाग में इसको कर लिया 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 5, तो 32 गुणित 32, 32 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 1024, 1024 से घटाया 1023, और फिर हमने लगाया विभाज्यता का नियम। इस प्रकार से अपने माइंड में इसको बिल्कुल हल कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है -3 से छोटी पर -8 से बड़े पूर्णांक वाली संख्या है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ये थोड़ी सी यहाँ पे चूक हो जाती है कि भाई -3 से छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, थोड़ी सी ये चीज उनको समझ नहीं रहती है, इसी वजह से क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो देखिए -3 जब भी हम संख्या रेखा बनाते हैं तो जैसे ये संख्या रेखा बनाई, तो यदि यहां पर -3 है, ठीक है, तो -3 से छोटी संख्या -4 होती है, और -4 से छोटी -5, -5 से छोटी -6, -6 से छोटी -7, और -7 से छोटी -8, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि इस 3 से छोटी, तो 3 से छोटी ही है, ठीक है, और 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी ये है, ठीक है ना, 8 से बड़ी भी यही है और 3 से छोटी भी यही है। तो ऐसी पूर्णांक कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में हमें देखना है 8 के और -3 के कितनी संख्या आ रही है, तो 1 2 3 4, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब ये वही क्वेश्चन है जहां पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर 1 से इतना नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है प्रथम 15। अब प्रथम 15 मतलब आप शुरुआत से गिनेंगे 15 विषम संख्या और उनका योग कर देना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा इस 15 का वर्ग कर दीजिए। अब 15 का वर्ग तो बहुत आसान है, 15 का वर्ग होता है 225, उत्तर हो जाता है हमारा 225। इसके लिए फॉर्मूला हम लिखना चाहें n², n का मतलब वो संख्या रखना है आपको 15 का वर्ग 225, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या, अब हमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 4 अंकों वाली, इसमें एक y दे रखा है, 9 से विभाज्य हो, है ना। तो y का उस मान को हमें बताना है जिससे 4 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य हो। अब देखिए हमारे सामने जो संख्या है वो है 5, 1, y और 3, और हमें इसे 9 से विभाज्य करना है। तो कौन सी संख्या इस y की जगह पर आ सकती है, ये चीज इसमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए हर विकल्प में 2 संख्याएं दे रखी है, तो अब आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार 3 का नियम है ना, वैसे 9 का नियम है कि आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए और उसका योग 9 से विभाज्य है तो संख्या विभाज्य होगी। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 5, 1 और y और 3, तो 5 और 1 6 और 3 9, ठीक है ना, 5 और 1 6 और 3 9, तो 9 तो ऑलरेडी हो रहा है, और y। अब देखिए y की जगह पर हम यदि 0 रखते हैं, ठीक है ना, 0 रखते हैं तो 9 + 0 बराबर 9, और योग है ये इन संख्याओं का, तो 9 से आसानी से भाग इसमें जा सकता है। या फिर हम इस 0 की जगह पर 9 रखते हैं, मान लीजिए कि 9 तो इनका योग बन रहा है और 9 की जगह हम 9 रख देते हैं, तो 18 बनेगा, और 18 भी 9 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो या तो हम 0 रखें या फिर हम 9 रख सकते हैं, यही 9 का विभाज्यता का नियम है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है ना। और ये सब कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करना है, क्योंकि
मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में उन चीज़ों को दिखा रहा हूँ। तो 0 या 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, देखिए -5/7 से हम क्या घटाएं कि -2/3 प्राप्त हो, तो हम इसमें इसको जोड़ दें, बस यही हमारा उत्तर है। अब देखिए मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूं थोड़ा सा। जैसे डायरेक्टली मैंने कैसे जोड़ दिया, तो -5/7 प्लस 2/3 कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया 21 लघुत्तम, और 7 × 21, 5 × 15, और 3 × 21, 7 × 14, और ये हमारा -1/21 उत्तर हो गया। अब देखिए इसको कैसे जोड़ दिया, तो हम इस प्रकार भी हल करते हैं। माना कि x घटाया जाए, ठीक है, x घटाया जाए। अब देखिए हम सिस्टमेटिक करते हैं इसको, तो 5/7 है ना, इसमें से x घटाते और बराबरी पर -2 रखते। तो देखिए x का हम पक्षांतर करते हैं, -5/7, और ये इधर लेके आते तो ये प्लस का होता 2/3 बराबर है। अब आगे आपका वही क्वेश्चन है, एलसीएम लेते 21 यहाँ पर, -15 प्लस 14 बराबर x, और -1/2 21 बराबर x। तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझना है कि हम घटाएंगे और फिर उसको उधर लाएंगे, तो ये सब चीजें आपको फटाफट अपने दिमाग में कर लेनी है और सीधे सीधे कैलकुलेशन करके उत्तर को निकाल लेना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।